मृत्यु के समय केवल अन्नमय कोश की मृत्यु होती है या बाकी मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश इन चारों कोशों की भी मृत्यु होती है। जब मृत्यु का समय होता है तो उसमें आपका भौतिक शरीर ही जाता है, अन्नमय कोश ही जाता है, क्योंकि इसी की शेल्फ लाइफ होती है। बाकी तो सब वर्चुअल एनर्जीज हैं। जैसे आपका मन है, आपकी चेतना है, आपकी लाइफ फोर्स है, आपकी बुद्धि है, वो वर्चुअल एनर्जीज है। वर्चुअल एनर्जी भौतिक शरीर के साथ नहीं छूटती, वो आपके साथ ही जाती। और जब आपका फिर से जन्म होता है और जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, तो जो वृत्तियां आपके पास वर्चुअल पहले थी पिछले जन्म की, वो बड़ी आसानी से आपके अंदर प्रकट होने लगती। तभी आप देखते हो कुछ बालक कितना भी सिखाओ तो वो सीखते ही नहीं है, और कुछ बालक एकदम ही सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं और सब कुछ समझ लेते हैं कि ये उनकी वर्चुअल एनर्जी हैं जो पिछले जन्म की थी। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया आपको कि किस तरह जो गुरु नानक का जीवन था, ये शंकराचार्य का जीवन था, वो सब पिछले जन्म का ही उनकी उन्नति थी, जो एकदम प्रकट हो गई। एक जन्म में ये सब कुछ प्राप्त करना नामुमकिन ही है, क्योंकि कई जन्मों जन्मों जन्म लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने तो बिल्कुल क्लियरली बताया है कि मैं कई जन्मों से इस पद्धति में हूँ और मुझे अपने पुराने जन्म भी याद हैं। तो भौतिक रूप में आपने जो धन जमा किया है या आपका शरीर है, वो सब इधर ही रह जाएगा। लेकिन जो वर्चुअल एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ ही जाएँगी। उस एनर्जी का कोई विनाश नहीं होता। इवन भौतिक शरीर भी हमारे सामने ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो जिन तत्वों से मिलके बना है, वो तत्व तो इस ब्रह्मांड में रहते ही हैं। और जब नया शरीर आप ग्रहण करते हो, वही तत्व किसी न किसी रूप में आपके शरीर में आते हैं। तत्व तो वही रहते हैं, उनका रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है। लेकिन ये वर्चुअल एनर्जीज़ जो हैं, चेतना की फॉर्म में आपके साथ ही आ जाती हैं।